कौन करेगा? हमारा तो सिर्फ ज़्यादा बहुत अरे भाई इधर आओ। जाति से संबंधित घटनाएं हमारे देश में गाहे बगाहे होती रहती हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो एक सिर से ऊपर निकल जाता है और हमें हेड ऑन लेना होता है. बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी आर इन अ वेरी हम्बल कंडीशन एंड वी वांट टू गिव द मैसेज to the entire country about casteism and the people who are casteist. वहाँ पे लिखा है जस्टिस फॉर विनायक. कौन है विनायक, क्या हुआ है? Vinayak is a actor. He is a Bollywood actor and he is from Kerala. केरला से आते हैं वो. और आप समझ सकते हैं कि अगर बॉलीवुड में कोई है, बॉलीवुड में है कोई एक्टर, तो उसके क्या स्टेटस? स्टेट अवार्ड भी. और केरला के वो बता रहे हैं बेस्ट अवार्ड, बेस्ट एक्टर अवार्ड विनर इज विनायक, बट ही बिलोंग टू अ शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी. तो उनके साथ अगर कोई घटना हो जाती है उनके साथ, तो वो उसके लिए एफआईआर लिखाने जाते हैं. अगर एफआईआर लिखाने जा रहे हैं वहाँ पर, तो सिंपल सा एक हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अगर कोई कंप्लेंट पुलिस में लिखाने जा रहे हैं तो पुलिस का ये धर्म होता है कि उस कंप्लेंट की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर लॉन्च की जाए. उनके साथ एफआईआर नहीं लॉन्च की जाती है, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है ऑन द नेम ऑफ कास्ट. किस तरीके का मिसबिहेव होता है? उनको कास्टिस्ट बोलते हैं कि आप इस कास्ट के हैं, और दे विल नॉट से स्ट्रेटली कि आप इस कास्ट को बिलोंग करते तो हम कास्ट की वजह से आपके साथ करेंगे, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि हिडन वे में हमें किस तरह से मॉडल डाउन किया जाता है, हमारे साथ किस तरह से मिसबिहेव करने की तैयारी रहती है. अगर आप शुरू हो गए तो दूसरा भी उस चीज़ के फेवर में शुरू हो जाता है. तो ये हमें फेस करना पड़ता है हर जगह पर. एक हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर हैं, वो स्कॉलर हैं संस्कृत में स्कॉलर होने के बाद वो अम्बेडकराइड हैं. वो लिखते हैं, बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, वो बहुत अच्छे टॉपिक्स लिखते हैं. उन टॉपिक्स को लिखने के बाद जो हमारा सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, वो उनको जगह जगह पे अटैक करवाते हैं. क्यों? क्योंकि वो इस कास्ट से हैं, इस कास्ट को बिलोंग करते हैं, और इस कास्ट के किसी भी इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार नहीं है. ये इन लोगों ने इनडायरेक्ट वे में मैसेज देने की कोशिश करेंगे. एक बेस्ट एक्टर के अवार्ड विनर एक्टर के साथ ऐसा कुछ हो तो आम पब्लिक के क्या हालात होंगे, जरा हम बताइए. आम पब्लिक के हालात तो इंसान कहाँ समझा जाता है इस कैटेगरी को. आपको लगता नहीं कि जो अवार्ड विनर्स हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज में हैं, उनको तो थोड़ी बहुत इज्जत इसलिए दी जाती है बिकॉज दे आर वेल टू डू, दे आर फाइनेंशियली वेरी गुड. तो पैसे के नाम पे उनको इज्जत दी जाती है, कास्ट के नाम पे उनको इज्जत नहीं दी जाएगी. अगर ये कास्टिज्म खत्म ही करना है आप लोगों को, तो कास्टिज्म के नाम पे पहले वो जो हमारे अधिकार है उनको इक्वल लाइए ना सबका. आप कहते हैं कास्टिज्म कास्ट खत्म कर दीजिए आप सारे राइट्स इक्वल कीजिए ना अपने इक्वल राइट्स. आप आज जो रिजर्वेशन है हमारा, वो किस कैटेगरी में आ गया है? 50% रिजर्वेशन जो है 15% लोगों के लिए है, और जो 50% रिजर्वेशन है वो 85% लोगों के लिए है. तो दिस इज इनइक्वालिटी इन आवर कंट्री. उसे भी खत्म करने की मांग की जाती है, आरक्षण खत्म कर दिया गया. ये खत्म करने की मांग केवल आपको पोस्टर्स पे नहीं दिखाई दे रही है, डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, बट अगर आप सिस्टम में जाके देखेंगे तो कास्ट के बेस्ड रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है, स्कॉलरशिप्स बंद कर दिए हैं,
स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं आप बच्चों को। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको अपने जेब से पे करना पड़ता है, पे करने के बाद उनको स्कॉलरशिप के रूप में नहीं मिला। ये रिजर्वेशन ही था जो खत्म कर दिया गया है, प्रमोशंस में खत्म कर दिया गया है। लेटरल एंट्रीज लाके आपने यूपीएससी में वो सारी की सारी जो आईएएस की पोजीशंस थी वो खत्म कर दी गई है यूपीएससी में जो होती थी, क्योंकि लेस होके आएंगी ना सीट्स। जब आप लेटरल एंट्री दे देंगे तो सीट तो ऑटोमेटिकली लेस होगी, और जब वो लेस होगी तो उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी। अभी तो आप 5 बजे के बाद आइएगा, जो कहिएगा 5 बजे बाद अभी आप जाइए। करेक्ट।